अभी तक हमने जो किया है, हठ प्रदीपिका हमने शुरू की थी, जिसकी बेसिक चीजें हम जानते हैं ऑलरेडी कि हठ प्रदीपिका किसकी रचना है, स्वामी स्वात्माराम जी की। इसको बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। पूरा नाम जरूर ध्यान देंगे, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं आज वो ध्यान देंगे कि स्वामी स्वात्माराम जी का पूरा नाम जो है स्वामी स्वात्माराम सूरी। इन फ्यूचर हो सकता है आपको स्वात्माराम ना दिया गया है ना, और आपसे सूची 1 और सूची 2 मिलान करने के लिए पूछ लिया, तो अब मिलान करने के लिए जब एग्जामिनर पूछेगा तो आपको हो सकता है हठ प्रदीपिका का मिलान सूरी से करना होगा, तो वहां पर सूरी का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि सूरी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो नए बच्चों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूरी मीन्स जी का पूरा नाम स्वात्माराम सूरी था, है ना, गोत्र या कुल जो भी आप कहें, तो पूरा नाम था। तो इस तरीके से आपसे कल को कंफ्यूजन न हो तो ये ध्यान रख लेंगे पूरा नाम। फिर है हठ प्रदीपिका का परिचय हमने किया था, जिसमें अगर परिचय की हम बात करें तो हठ योगी ग्रंथ है स्वामी स्वात्माराम जी, इसके लेखक है चतुरंग योग आसन कुंभक मुद्रा नाद अनुसंधान, ये बताए गए हैं 14 से 16वीं शताब्दी में ये ग्रंथ है। प्रथम उपदेश में साधक बाधक तत्व, मैं नए विद्यार्थियों को बता देता हूं क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं, ये हम करवा चुके हैं इसलिए मैं फास्ट इनको रिवाइंड कर रहा हूं। ठीक है, साधक बाधक आसन मिताहार और पथ्य पथ्य। प्रथम में क्या है ये पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार कि फर्स्ट चैप्टर में क्या चीजें हैं, है ना। साधक बाधक का वर्णन, आसनों का वर्णन किस उपदेश में किया गया, किस उपदेश मीन्स चैप्टर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और द्वितीय उपदेश की बात करें कुंभक षटक्रम, षटक्रम माने 6 क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं, क्लींजिंग टेक्निक, और कुंभक में 8 कुंभक, अष्ट कुंभक, है ना। तृतीय उपदेश की बात करें मुद्राएं, कुंडली जागरण। चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई, वो आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। पंचम उपदेश में यौगिक चिकित्सा, माने अगर योग गलत तरीके से किया गया, है ना, कोई रोग हो गया तो उसका उपचार किस तरीके से करेंगे, वहां पर पंचम उपदेश में वो चर्चा की गई है। प्रथम उपदेश हम पढ़ रहे थे जिसमें बताया गया था कि श्री आदिनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है, जिनको हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। माता पार्वती को सबसे पहले दिया था। हठ योग का उद्देश्य क्या है, हठ विद्या का उद्देश्य क्या है, केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति, ना तो मोक्ष की प्राप्ति, ना रोगों से छुटकारा, ना दुखों से छुटकारा, ना ही ईश्वर की प्राप्ति एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। ये दोस्तों गांठ बांध लेना बात को, है ना, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्या करेगा, मिलते जुलते ऑप्शन दे देगा कि हठ योग का उद्देश्य हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से है। नीचे दे दिया मोक्ष, है ना, या कुछ और ईश्वर की प्राप्ति, है ना, या चित्त वृत्तियों का निरोध, या राजयोग की प्राप्ति। तो यहाँ पर वर्ड ध्यान रखेंगे, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, ओनली फॉर राजयोगा। ठीक है, ओनली, एकमात्र राजयोग के लिए, जिसका अर्थ फाइनली यही निकलता है कि आपकी समाधि, कैवल्य, है ना, मुक्ति, शून्य आदि आदि चीजें, अर्थ वही निकलता है। बट यूजीसी क्योंकि वर्ड्स का खेल खेलती है हमारे साथ, शब्दों के ऊपर खेलती है ना, शब्द एक एक शब्द के अनुसार खेलती है, तो शब्दों के अनुसार इस बार प्रश्न आया भी था कि ओवरऑल पूछा गया था कि योग का उद्देश्य क्या है ना, ईश्वर की प्राप्ति, या स्वास्थ्य की प्राप्ति, या कैवल्य की प्राप्ति। तो असल में ये प्रश्न था योग सूत्र का, तो योग का उद्देश्य कैवल्य की प्राप्ति है ना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। ईश्वर तो कहते पुरुष स्वयं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो कैवल्य की प्राप्ति था। तो ऐसे ही हठ विद्या में आ सकता है कि राजयोग की प्राप्ति। 4 साधक जिनको 1 साल से कम में सिद्धि मिलती है, इस बार क्वेश्चन आया है, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है, इन चारों को मिलती है सिद्धि। योगी के लिए स्थान कैसा हो, सूराज्य धार्मिक देश, सुभिक्ष निरुपद्रव्य शिलाग्नि जल वर्जिते, है ना, धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते। कुटिया का द्वार कैसा हो, अल्प द्वार, रंध्र रहित, माने बिल आदि छिद्र आदि न हो, ऊंचा नीचा न हो, गाय के गोबर से लिपा हो, जंगली जानवरों का प्रवेश न हो, मंडप कुआं वेदी बाढ़ आदि होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद में अगर बाधक तत्वों की हम बात करें, माने जो हानिकारक हो सकते हैं हमारे लिए, है ना, तो वो क्या है, ये अभ्यास छूट सकता है। तो 6 चीजें हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियामग्रह, जनसंग, लोल्यम। नए विद्यार्थियों के लिए बता देता हूं फिर से कि हम इनको बाधक तत्वों के रूप में सब्जेक्टिव स्टडी में पढ़ते हैं, बट ऑब्जेक्टिव रूप में एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार वह उन तत्वों का चयन कीजिए जो योग का विनाश करते हैं। वर्ड ना देकर क्या पूछेगा, योग का विनाश करते हैं। तो बाधक तत्व मीन्स जो योग का विनाश करते हैं। तो ये 6 चीजें, इनके अलावा और सातवीं कोई भी चीज नहीं है, चाहे कुछ भी हो, है ना, केवल यही 6 चीजें होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई शब्द याद नहीं रखना आपको। फिर आगे साधक तत्व की बात करें, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग, ये 6 चीजें साधक तत्व में बताइए। इसमें भी 6 के 6 यही रखने हैं। प्रश्न और घुमा करके कैसे पूछता है एग्जामिनर कि हठ प्रदीपिका के अनुसार योग के उन तत्वों का वर्णन कीजिए जिनसे योग में प्रसिद्धि मिलती है, माने जिनसे योग प्रसिद्ध होता है, ये लिखा है ना लास्ट में सूत्र में।
श्लोक में। तो योग जो प्रसिद्ध होता है उत्साह से, साहस से, धैर्य से, तत्वज्ञान से, निश्चय से, जनसंग से। कल हम इसका डिस्कस कर चुके हैं अच्छे ऑलरेडी। फिर आसन की बात की थी हमने कि आसन जो है कुल संख्या में 15 बताए गए हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार, जिनमें से स्थिरता, आरोग्यता और लघुता, ये 3 आसन ओवरऑल लाभ बताया गया। मतलब आसनों से मिलता क्या है, कहता कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, अंगों में लघुता आ जाती है। 15 आसन थे, सबके नाम। 4 आसन इनमें से फेमस हैं, 4 श्रेष्ठ आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। सिप सिप की फॉर्म में मैंने आपको याद करवाया था कि आप इसको इस तरीके से याद कीजिए, सिप सिप, ठीक है, ऐसे पानी पीना चाहिए ना, सिप सिप। सी से सिंहासन, पै से पद्मासन, फिर सी आ गया सिंहासन, फिर पै आ गया, इसको भय की फॉर्म में सोचिए आप, है ना, तो भय से भद्रासन, ठीक है। तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन आ सकता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार 4 श्रेष्ठ आसन कौन से हैं, या कौन सा चारों में से शामिल नहीं है। 3 सही दे देंगे, एक कोई गलत दे देंगे। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी मन में, तो आप उसको आराम से चयन कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आसनों की तस्वीरें मैंने बता दी कि आसन कैसे होते हैं, किस प्रकार से ध्यान रखना है। चंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, इन पर हमने चर्चा की थी कि इनमें जो है इनके लाभ याद रखने आपको, इनमें 2-2 लाभ सभी में समान है, ठीक है। 2-2 लाभ इनमें सभी में समान है। कि क्या क्या समान क्या है, समान इसमें आपको ये है कि इनमें एक तो जठराग्नि सभी में बराबर है ना, जठराग्नि इसमें भी है, जठराग्नि इसमें भी, इसका भी लाभ है, और जठराग्नि इसका भी लाभ है, माने तीनों आसनों का सेम है। और अगर बात की जाए तो रोगों का नाश तीनों आसन करते हैं, ये भी रोग नाश करता है, ये भी रोग नाश करता है, माने आरोग्यता लाता है, और ये भी रोग नाश करता है, तीनों आसन। डिफरेंट जो याद रखना था आपको, कुंडली जागरण और चंद्रमंडल स्थिर, ये 2 मत्स्येंद्रासन की स्पेशली है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये रोगों का नाश कैसे करता है, कैसा, अस्त्रों के समान करता है। जैसे अस्त्रों से कहते हैं दुश्मनों पर विजय पाई जाती है, ऐसे रोगों पर विजय पाई जाती है। तो यहां से छुपा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा आसन है जिसके अभ्यास से रोगों पर अस्त्रों के समान विजय प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो मत्स्येंद्रासन, क्लियर। इस तरीके से घुमाकर एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा हुआ मैंने बहुत चयन करके अच्छे से छांट छांट करके जो वर्ड एग्जामिनर सोच सकता है उस हिसाब से मैंने यहां पर आपके लिए स्लाइड तैयार की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से पहले भी बहुत से प्रश्न आए हैं और इन फ्यूचर भी बहुत से प्रश्न आए हैं केवल इस स्लाइड से। मैंने प्रत्येक स्लाइड से बात कर रहा हूं वैसे तो मैं, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, एक एक चीज को कंठस्थ करते जाइए साथ के साथ। पश्चिमोत्तानासन की बात करें तो पश्चिम में कौन होता है हमारे, पश्चिम माने पीछे, पीछे कौन होता है, सुषुम्ना होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो वहां पर वायु चलेगी और उधर पतला हो जाएगा क्योंकि आगे की तरफ पेट लगेगा। मयूरासन की बात करें तो उदरगुलम नाश हो जाता है, कुपथ्य भी पथ्य बन जाता है, और जठराग्नि इतनी पैदा होती है कि कालकूट नामक विष का पाचन हो जाता है। तो मयूरासन के अभ्यास से कालकूट नामक विष का पाचन होना बताया था कल, और शांति और विशांति आती है, ये भी बात हो गई थी। फिर है सिद्धासन, सिद्धासन की हम बात कर रहे थे। सिद्धासन जो है मोक्ष द्वार का भेदन करता है, सबसे श्रेष्ठ आसन है सिद्धासन, सर्वश्रेष्ठ आसन है। कल हमने एक बात बताई थी कि एक ऐसा आसन है सिद्धासन जो लगभग सभी हठ योग के जितने भी आपके सिलेबस में ग्रंथ है, सिलेबस बोले तो योगा, यूजीसी नेट जेआरएफ योगा का है ना, यूजीसी की तरफ से जो आपको सिलेबस दिया गया है वो वाला, उस सिलेबस में जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में सिद्धासन का वर्णन है, केवल एक ग्रंथ को छोड़ करके। वो ग्रंथ कौन सा है, वो ग्रंथ है केवल और केवल वशिष्ठ संहिता। माने वशिष्ठ संहिता में सिद्धासन का वर्णन नहीं है, बाकी सभी ग्रंथों में सिद्धासन का वर्णन किया गया है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। तो ये बात आपको कल कर दी थी। तो कहने का मतलब ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा, आसन सबसे श्रेष्ठ आसन है, सभी ग्रंथों में वर्णन है, परंतु वशिष्ठ में नहीं है। वशिष्ठ संहिता, योग वासिष्ठ नहीं, वशिष्ठ संहिता, ये ध्यान रखेंगे। सिद्धासन की बात करें तो मोक्ष द्वार का भेदन करता है, श्रेष्ठ है तो ऑब्वियस सी बात है श्रेष्ठ मार्ग तक लेके जाएगा। और श्रेष्ठ मार्ग क्या है, सभी किसी के लिए मोक्ष का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष द्वार का भेदन। और इनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होनी चाहिए, 72,000 की भी शुद्धि करता है, और तीनों बंद लगाने में सहायक है। इसके सिद्धासन के 3 अन्य पर्यायवाची नाम बताए गए हैं, तो ध्यान रखना यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धासन के अन्य कौन से नाम बताए गए हैं। तो वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। हम वज्रासन जो करते हैं खाना खाने के बाद में पैरों को मोड़ करके बैठ जाते हैं, प्रैक्टिकली उसी को कहा गया है। बट जब हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं, यूजीसी के अकॉर्डिंग हमें अंतर चयन करना है, तब हमें ध्यान देना है कि सिद्धासन को ही वज्रासन कहा है। किसने कहा है, स्वामी स्वात्माराम जी ने, स्वात्माराम सूरी जी ने, ठीक है। कहां पर कहा है, हठ प्रदीपिका में। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो सिद्धासन के 3 कौन कौन से नाम हुए, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ट्रिक बताई थी, वै मुंह गु, इस प्रकार से याद रख लें।
सिद्धासन के लिए व से वज्रासन, मैं से मुंह से मुक्तासन और गो से गुप्तासन। ठीक है, ये याद रख लेंगे। आगे फिर हम देखें पद्मासन। पद्मासन के लिए बात हुई थी। आज नया अब स्टार्ट हो रहा है हमारा नया टॉपिक आज का, ये था रिवीजन हमारा कल का। ठीक है, तो बच्चे आ चुके हैं लगभग। पद्मासन, पद्मासन से क्या होता है? सभी पापों का नाश, सर्व पाप नाश। दूसरा, धीमान द्वारा प्राप्य, माने बुद्धिमान लोगों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कहता ये आसन जो है बुद्धिमान लोगों को ही समझ में आता है, बुद्धिमान लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से ये प्रश्न इस हिसाब से कि हठ प्रदीपिका के अनुसार ऐसा कौन सा आसन है जो केवल और केवल पुरुषों को ही मिलता है, माने बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वो कौन सा आसन है? धीमान द्वारा प्राप्य पद्मासन। और ये हर जगह पर आती है बात कि पद्मासन जो है बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, काफी जगहों पर पूछा जाता है सेम प्रश्न। तो पद्मासन धीमान द्वारा प्राप्त है। और व्याधि विनाशकारी, यहां से प्रश्न आएगा तो केवल यही आ सकता है कि धीमान द्वारा प्राप्य, धीमान या बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा करने योग्य आसन कौन सा बताया गया है? पद्मासन, केवल यही प्रश्न आ सकता है। फिर है सिंहासन। सिंहासन को योगियों द्वारा पूजित आसन बताया गया है, माने पूछा जाएगा हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कौन सा आसन पूजित आसन कहलाता है, पूजनीय आसन कहलाता है, माने योगियों ने किसे पूजनीय आसन कहा है? देखो सर्वश्रेष्ठ जो है, ध्यान देना, अगर किसी को लगता है कि मैं जल्दी बोल रहा हूं, तेज बोल रहा हूं, स्पीड मेरी ज्यादा है, तो टोक सकते हैं। मैं इसलिए जल्दी कि हमें थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना होता है ना। और जून तक जाते जाते हमें सिलेबस को क्योंकि फिर से रिकवर भी करना है, फिर से, है ना, मतलब रिवाइज भी करेंगे हम, तो इसलिए मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा रखता हूं मेरी। अगर किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। और वैसे भी आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, सपोज आप क्लास ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास, बहुत सी चीजें आपकी छूट जाती है। कुछ बच्चे इसी टाइम खाना खा रहे होंगे या कुछ बना रही हैं गृहिणियां, है ना, या कुछ और हैं तो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तब क्लास सुन रहे हैं। तो इसी क्लास को आप, लाइव क्लास को, जब आप पेड वर्जन लेते हैं इसका, तब आपको वेबसाइट पर, जहां पर आप मूल स्पेशल रिकॉर्डिंग जो देखते हैं आप, स्पेशल आपके लिए रिकॉर्डिंग 10 मिनट की मिलती है, क्विज जहां देखते हैं, साथ में आपको इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग पर डे मिल जाती है वहां पर। तो आपकी छूट जाती है बाय चांस क्लास, तो वहां देख सकते हैं। क्लियर? अब इसी पर आ जाते हैं हम, सर्वश्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ आसन है ये सिंहासन, योगियों द्वारा पूजित आसन है, पूजनीय है, तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है, माने इजी कर देता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आएगा यहां से कि हठ प्रदीपिका के अनुसार पूजित आसन किसे कहा गया है? तो सिंह आसन को कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? सिद्धासन है। बट सिद्धासन को पूजनीय आसन नहीं कहा है, ये डाउट मत रखना दिमाग में। क्लियर? कि सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी इसको पूजनीय नहीं कहा। पूजनीय किसे कहा? सिंहासन को कहा, शेर को, है ना। क्लियर? क्योंकि शेरों वाली माता होती है ना, तो उनका भाई कौन है? वाहन शेर है, तो ऑब्वियस सी बात है शेरों वाली माता की पूजा करेंगे तो शेर की भी पूजा कर लेंगे साथ में। इस तरीके से याद रखते हैं, सिंहासन जो है पूजनीय आसन कहा गया है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। आसनों के लाभ अब ओवरऑल, पहले हमने उनकी बात की, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, इन तीनों आसनों को कंपैरेटिव हमने देखा था कल। आज हम इन तीनों को देखते हैं, सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन। नए बच्चों को मैं बता देता हूं कि हठ प्रदीपिका में सभी आसनों के लाभ नहीं दिए गए हैं, आपको सभी के याद नहीं करने। आपको केवल और केवल मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, इन पर फोकस जरूर करना है। मयूरासन, ठीक है, ये तीन आसनों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। इसके साथ में सिद्धासन, यहां पर इनके बारे में बताया था मैंने, तीन आसन है बट तीनों के चार चार लाभ है, चार चार सभी के, आज भी रिवाइड करवा दिया आपको। सिद्धासन, सिंहासन और पद्मासन, ये 6 आसन है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली तीन इनमें से पहले वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके लाभ ज्यादा इंपोर्टेंट है याद करने है। तो इंपोर्टेंट ये भी देखो, प्रश्न तो यहां से भी आएगा, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न पूछा गया है, मत्स्येंद्र, पश्चिम और मयूर से और सिद्धासन से, यहां से पूछा गया। यहां से पूछा नहीं गया, इट मींस सिंहासन से पूछा जाने वाला है कभी ना कभी। तो सिंहासन से क्या पूछा जा सकता है? पूजनीय आसन, है ना। पूजित आसन किसे कहा है? किसमें? ध्यान रखना, हठ प्रदीपिका में कहा है, किसी और ग्रंथ के अनुसार चेंज हो जाएगा ये जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर कहा है हठ प्रदीपिका में पूजित आसन, ये क्लियर कर लेंगे आप। ओके,
और आगे हम देखें तो सिद्धासन में क्या बताया था, मोक्ष द्वार का भेदन, 75,000 नाड़ियों की शुद्धि, त्रिबंधों को लगाने में सहायक। पद्मासन की बात करें तो सर्व पापनाश, धीमान द्वारा प्राप्य, कार्य। सिंहासन की बात करें तो योगियों द्वारा पूजित आसन कहा गया है और तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। तो अब यहां से एक प्रश्न और आ जाता है, क्या पूछता है एग्जामिनर कि ऐसा उन आसनों का चयन करें जिनके अभ्यास करने से, है ना, पूछेगा कि हठ प्रदीपिका में वर्णित उन आसनों का चयन करें जिनके अभ्यास करने से तीनों बंध लगाने में सहायता मिलती है या सहायक सिद्ध होते हैं। तो ऑप्शन चुनने होंगे आपको दो, तो कौन कौन से चुन सकते हैं आप, सिद्धासन हो गया एक, तो तीनों बंधों को लगाने में सहायक है ये भी, और सिंहासन हो गया ये भी तीनों बंधों को लगाने में सहायक है ना, सरल बनाते हैं माने, ठीक है, तीनों बंधों में लगाने में सहायक है, ये हो गया। और अब नई बात, सिद्धासन के 3 नाम बताए हमने, वै, मूव और गुट। वै माने वज्रासन, मूव माने मुक्तासन, गैस माने गुप्तासन, ठीक है, ये 3 नाम हुए सिद्धासन के। भद्रासन के नाम बात करें तो गोरक्षासन, भद्रासन को गोरक्षासन कहा गया। तो ये प्रश्न आया था पिछली बार, लास्ट टाइम में आया कभी, ठीक है। और भद्रासन वाला भी इन फ्यूचर फिर से आ सकता है कि भद्रासन या गोरक्षासन किसे कहा गया है हठ प्रदीपिका में, भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन है। और वज्रासन किसे कहा है, सिद्धासन को, मुक्तासन, गुप्तासन, ये चारों एक ही आसन के प्रतीक है जो हम सिद्धासन के रूप में करते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं आगे, मिताहार। यहां तक हमारे आसन हुए फर्स्ट चैप्टर से, अब मिताहार की बात करते हैं। मिताहार, मित माने मित्र, है ना, ऐसी फीलिंग आती है कि जो आहार हमारे साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करे। और मित्र के गुण क्या होते हैं, जो भलाई चाहिए हमारी, माने ऐसा आहार जो हमारे लिए भला हो, है ना, भला करने वाला हो, हमारे लिए अच्छा हो, है ना, ऐसा आहार। तो मिताहार की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आ चुके हैं 2 बार और इन फ्यूचर फिर से रिपीट हो सकता है, तो यहां पर अच्छे से ध्यान देंगे आप। मिताहार के लिए कहा है कि सुस्निग्धम मधुरहारश्च चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिवशम प्रीत्ये मिताहारः स उच्यते। तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूं बच्चों से, नए बच्चे हैं, क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है, मिताहार लिखा हुआ स्क्रीन पर, सुस्निग्धम मधुरहार इस प्रकार से लिखा हुआ दिख रहा है सभी को? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो नो में जवाब दे सकते हैं, दिख रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। राधिका अरोड़ा जी, प्रिया मोर जी, अभिलाषा झा, दिशांत शर्मा, कार्तिक के, क्या सभी को दिख रहा है स्क्रीन? प्रिया मोर जी, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? जी सर, दिख रहा है। ओके ओके ओके, गुड। ओके ओके प्रियंका जी, क्लियर, ठीक है ठीक है, ओके। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। मिताहार की बात करें तो सुस्निग्ध, मधुरहार और चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिव संप्रीत्ये, ये 4 वर्ड है। देखो श्लोक को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर, ये श्लोक है, या तो इसको रट लीजिए आप ऐसे पूरा का पूरा, या केवल ये 4 वर्ड याद कर लीजिए। इन्हीं 4 वर्ड से आपको प्रश्न आएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको एज इट इज वर्ड दे दे, सुस्निग्ध का सुस्निग्ध ही दे दे, मधुर आहार का मधुर आहार ही लिख के दे दे, है ना, या हो सकता है मीठा भोजन लिख दे वो एग्जामिनर, तो भी सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, इतना तो समझते ही आप। सुस्निग्ध का अर्थ आप समझते ही है कि चिकना, है ना, कि गाय आदि के घी से चिकना युक्त भोजन, ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना, या सुस्निग्ध का सुस्निग्ध लिख देगा। तो जो थोड़ा सा हिंदी से थोड़ा सा टच में नहीं है ना, जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है हमेशा से, तो वो थोड़ा सा इन जो ग्रंथ की लैंग्वेज है इस पर भी पकड़ बनाएंगे भाई, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश में भी ऐसे लिख देगा SUS, है ना, सुस्निग्ध ऐसे लिख देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सी चीजों को लिख देता है एग्जामिनर, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, हिंदी वर्ड्स पर भी थोड़ी सी कमांड कसनी होगी आप लोगों को। फिर है मधुर आहार और चतुर्थांश विवर्जित है, माने पेट का चौथा हिस्सा कहते हैं खाली छोड़ना है, विवर्जित है 3 हिस्से तो खूब भरने हैं, माने इसको पेट है हमारा, है ना, तो उसके हम 3 हिस्से करें, 4 हिस्से करें, है ना, तो इसके कहते हैं 3 हिस्से, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 हिस्से तो कहते हैं पूरा का पूरा भर लो आप पेट को, और केवल ये चौथा हिस्सा जो है ऊपर ऊपर से ये छोड़ दो, ताकि इसमें वायु रहे और आपका पानी आदि लिक्विड है उसका संचालन अच्छे से होता रहे, क्योंकि हमें हमारे भोजन में पांचों तत्व चाहिए। आपको पता हमारे भोजन में कितने तत्व लेने आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से बना है, तो हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी हमें पंच तत्व ही चाहिए पूरे के पूरे, है ना, एक भी तत्व अगर कम या ज्यादा लिया गया हमारे द्वारा तो हमारा शरीर विकृत हो जाएगा, जिसको हम बीमारी या रोग की अवस्था कहते हैं, है ना, तो पांचों तत्व चाहिए।
ठोस भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं? पृथ्वी तत्व को। ठीक है। अग्नि के रूप में क्या होता है? अग्नि के रूप में हमारे अंदर पहले से जठराग्नि होती है ना। जल के रूप में हम क्या लेते हैं? हमारे शरीर में जल रहता ही है, लिक्विड है ना, लिक्विड पार्ट शरीर में। या तरीदार भोजन ले लेते हैं, छाछ मट्ठा आदि ले लेते हैं। ठीक है। अग्नि और वायु के रूप में हमारा प्राण जो है वो गति करता रहता है 24 घंटे, है ना। और आकाश के रूप में हमें क्या चाहिए? खाली स्थान चाहिए। माने पेट को इतना ठूस ठूस के मत भरिए कि फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो आकाश तत्व भी चाहिए। माने पांचों तत्व चाहिए। तो 3 भाग में आप भोजन ले सकते हैं, और चौथा भाग जो होगा, है ना, उसको आपको खाली छोड़ना है, माने चतुर्थांश विवर्जित है। तो प्रश्न पूछा गया था एक बार कि मिताहार के विषय में कहा गया है, ऑप्शन दिए गए थे, 3/4 भाग को खाली छोड़ना, 1/4 भाग को खाली छोड़ना, है ना, आधा पेट खाली छोड़ना, या आधा पेट भरना। तो असल में क्या उत्तर है? 1/4 को खाली छोड़ना, माने 1/4, चौथे हिस्से को खाली छोड़ना है। माने 4 चपाती खानी है तो 3 ही खाइए, कहते चौथी को छोड़ दीजिए। माने ये समझने का तरीका। ठीक है। हालांकि हम मेजरमेंट कभी नहीं करते, है ना, और ना ही कभी कर सकते कि हमारे को कितनी भूख है और कितना हमें छोड़ना है। बट ये फीलिंग होती है अपनी पहले कि हाँ भाई यहाँ तक होगी। नॉर्मली हम सामान्य भाषा में यूज कर देते हैं कि डकार आ गई, बस अब नहीं खाएंगे हम। डकार आ जाते खाना खाते समय, तब ज्यादा नहीं खाते। तो ये मिताहार की परिभाषा। ठीक है। फिर है भुज्यते शिव संप्रीति, कि आपका कोई इष्ट देव है तो उसको अर्पित कीजिए पहले और फिर खाइए। इसका अर्थ क्यों कहा ग्रंथकार ने? क्योंकि इष्ट देव को अर्पित जब करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब आप खाना बना रहे हैं तब आप बीच में उसको जूठा नहीं कर सकते। जब भी हम कोई पूजनीय कार्य करना होता है हमें, है ना, पूज्य कार्य करते हैं, कुछ दिवाली होली पर कुछ स्पेशल बनाते हैं, कोई अन्य कार्यक्रम होते हैं, तब हम भोजन को कभी बीच में कुछ भी हो, चाहे उसमें कितनी अच्छी चीज हो, कभी चखते नहीं है ना, जब तक हम अर्पित नहीं करते। जैसा बन गया ठीक है, पहले अर्पित करेंगे इष्ट देव को, फिर खाते हैं। माने प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, माने सुचिता पूर्वक। इष्ट देव को अर्पित करने का मतलब है सुचिता। बट आप सुचिता वर्ड को ध्यान नहीं रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे? ऑब्जेक्टिव स्टडी के रूप में हमें स्टडी करनी है, यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं करनी है। ध्यान रखना है हमारी अप्रोच यूजीसी नेट जेआरएफ जो चाहता है वो क्या चाहता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये वर्ड टू वर्ड। ठीक है। हल्का सा भी इधर उधर नहीं। ठीक है। हल्का सा भी इधर उधर नहीं। तो भुज्यते शिव संप्रीति, ये याद रखना है, जिसका अर्थ होता है इष्ट देव को अर्पित किया हुआ भोजन, है ना। चतुर्थांश विवर्जित है, चौथा हिस्सा खाली छोड़ करके। मधुर आहार होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए, चिकनाई युक्त होना चाहिए। ठीक है। ये 4 क्वालिटी पाएगी मिताहार की, 5वीं कोई क्वालिटी नहीं है। तो श्लोक रिपीट कर लेंगे एक बार। सुस्निग्धम मधुरहार चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिवशम प्रीत्ये मिताहार स उच्यते। ये हठ प्रदीपिका में कहा गया है ना। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, अब चलते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रश्न आ सकता है, यहां से हर जगह से प्रश्न आ सकता है यहाँ। और यहां से तो प्रश्न लगभग पीछे इस बार नहीं आया, अदरवाइज हमेशा ही हठ प्रदीपिका से प्रश्न आया ही आया। बार केवल इस बार नहीं आया यहाँ से 2020 में, है ना, जो नवंबर को हुआ है अपना 5 नवंबर को जो पेपर हुआ वहां नहीं आया। अदरवाइज हमेशा यहाँ से प्रश्न आता ही आता है हर पेपर में। तो इन फ्यूचर आ सकता है, ध्यान रखेंगे। पथ्य और अपथ्य। मिताहार माने जो आहार जितना लिमिट में करना चाहिए। अब लिमिट में करना है या नहीं करना, वो कौन सा भोजन है, प्रकार क्या है उसका, वो भोजन। तो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, या तो आप लोगों से विनती है कि इस श्लोक को एज इट इज रख लीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये नहीं रख सकते तो इन 19 के 19 तत्वों को एक एक करके याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, याद करना ही पड़ेगा। और आगे भी बहुत सी चीजें रट्टा मारने वाली आएंगी आपके लिए, बहुत सी चीजें देखो समझ करके चल जाएगा काम। जैसे मैंने कह दिया कि मिताहार माने आपको पता है कि हाँ जी मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं खाने, माने खाने कौन से? फिर मधुर आहार खाने। ठीक है। से चुपड़े हुए, है ना, चौथा हिस्सा खाली छोड़ करके शिव को अर्पित करके, माने आराध्य देव को अर्पित किया हुआ। ठीक है। ये तो समझ में आ गया, उनको रटने की जरूरत नहीं है। बट ये 19 जो तत्व यहाँ एलिमेंट्स बताए गए, इन्हीं को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अपथ्य में कुछ और या कुछ भी आप जोड़ सकते मन से ना। हठ प्रदीपिका में जो कहा, जितना कहा श्लोक में, उतने को ही आपको कंठस्थ करना है। क्लियर? कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाद शोवीर तैल तिल सर्षप मध्य मत्स्यान अज आदि मांस दधि तक्कर कुल्लथ कोल पिन्याक हिंगुल लशुन आदि अपथ्यम आहु। तो ये जो चीजें हैं ये अपथ्य कही गई हैं। अपथ्यम आहु माने बोले गए। तो क्या क्या है देख ले। कटु माने कड़वा, है ना। अमल खट्टा भोजन,
लवण माने नमकीन, अधिक नमक वाला। अति उष्ण माने अधिक गर्म। हरिशाक माने हरी, सोवीर माने खट्टी भाजी, खट्टी सब्जियां जो होती है इस तरीके से। और तेल जो होते हैं सरसों आदि के जो भी तेल है वो सब अपथ्य बताए गए। अब फिर मैं बता देता हूं कि हठ प्रदीपिका में कुछ चीजें आपको ऐसी लग सकती है कि अरे ये तो खानी चाहिए, बट फिर भी एक यौगिक दृष्टिकोण से इन्हें मना किया गया है प्राचीन समय के अनुसार। ठीक है, बहुत सी चीजों को, तेल, तिल को मना किया गया है, सरसों को मना किया गया है, मद्य माने शराब उसको मना किया गया है, मत्स्यान माने मछली आदि के मांस को सेवन सेवन करना वर्जित है, अज माने बकरे आदि का मांस। अब ध्यान रखना है आपको, आपको अज भी वर्ड याद रखना है और बकरे का भी याद रखना है, क्योंकि वहां एग्जाम में आपको अज एज इट इज दे सकता है वो अज। ठीक है, अब अज का मतलब जिसको नहीं पता होगा वो फंस जाएगा, और इंग्लिश में अज का अर्थ वो गोट नहीं देगा, इंग्लिश में भी ए जे जे लिख देगा अज, है ना। तो थोड़ा सा है विद्यार्थी, तो कृपया ध्यान देंगे इस चीज पर, अज का अर्थ क्या है। क्लियर, बकरे का मांस। ठीक है, दधी माने दही, टक्कर माने लस्सी, कुल्लथ माने कुल्थी की एक दाल होती है, ये हर जगह मना की जाती है। कोल माने बेर अथवा सुअर को कहा जाता है। पिण्याक जो है, पिण्याक माने जिस चीज में से आपने सब कुछ निकाल लिया मेन, और उसमें जो उसका जो फाइबर वाला पार्ट है वो केवल बचा रह गया, ठीक है, तो उसे खली बोलते हैं। जैसे पशुओं को खल डालते होते गांव में, है ना, सरसों का तेल निकाल लिया तेल, और उसके बाद में जो उसका डार्क ब्राउन जो ग्रीन सा पार्ट रह जाता है उसको खल बोलते हैं ना। या मूंगफली में से तेल निकाल दिया, उसका जो खली वाला पार्ट बच जाता है उसको कहते हैं। वो जो चीज है कहते हैं वो भी काम की नहीं है ना, क्योंकि पोषक तत्व तो निकाल लिए उसमें से। और हींग जो है वो भी नहीं खानी, और लहसुन भी नहीं खाना। तो ये 19 एलिमेंट है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि क्या प्याज का शब्द आया यहां पर, नहीं आया ना। अपथ्य में नहीं कहा तो आपको ध्यान भी नहीं रखना है। हालांकि यौगिक दृष्टिकोण से अनेक ग्रंथों में प्याज को मना किया जाता है, पांडु आदि कह करके, ठीक है, परंतु यहां नहीं कहा तो आपको याद नहीं करना है, केवल ये 19 तत्व एज इट इज। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आप थोड़ा थोड़ा देखो, आपका सिलेबस है वास्ट, वास्ट मींस इतना ही बड़ा नहीं है, यूपीएससी से तो बहुत काम लाखों गुना छोटा है ही नहीं कुछ, है ना। वो तो क्या पता है 2 दिन में पढ़ करके वो सारा दे दे, इसको टॉप भी कर जाए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपके दृष्टिकोण से आपका सिलेबस बड़ा है, केवल आपके दृष्टिकोण से, अन्यों के दृष्टिकोण से आपका सिलेबस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, जितना भी आपको करवाया जाता है उसको आप साथ ही साथ रटते जाइए। जो कह दिया, जैसे आप 19 तत्व याद करेंगे, ये इनको याद करने से क्या है अच्छा, कि इनको याद कर लीजिए, है ना, इनको रट लीजिए। जैसे इस बार विद्यार्थियों ने रटा, कुछ चीजें उन्होंने कमी छोड़ दी, उनका नेट हो गया, वो सोच रहे हैं कि 1% से छूट गए हम, काश थोड़ा सा और रट्टाफिकेशन कर लेते, कुछ और पढ़ लेते, तो ये फिर से मेहनत ना करनी पड़ती, क्योंकि फिर से वो मेहनत कर रहे हैं जेआरएफ के चक्कर में। तो जितनी मेहनत एक बार में कर लोगे अच्छी बात है, और जितनी तोड़ करके अगर लग गए ना मेहनत करने, तो पूरा सब कुछ भूल करके खूब मेहनत खींच दो एक ही बार में, बार बार नहीं आना यहाँ पर तैयारी करने। ठीक है, बार बार किसी से तैयारी नहीं होती, किसी के पास टाइम नहीं है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, आपके पास भी एक ही बार का टाइम होना चाहिए सभी के पास, तो एक ही बार में तैयारी करनी है। तो ये 19 तत्व ऐसे याद कर सकते हैं आप एक एक करके। अदरवाइज इस सूत्र को, ये जो श्लोक दिया गया, सॉरी, इसको आप एज इट इज रख लीजिए, है ना, आपका हो जाएगा। यहां से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हठ प्रदीपिका का 1.59 नंबर श्लोक आप देख सकते हैं, वहां से ये देख सकते हैं। फिर है अपथ्य के बारे में कुछ और अन्य बातें। अपथ्य में कहा है कि फिर से गर्म किया गया भोजन, रूखा भोजन, भोजन, अधिक खटाई वाला भोजन, उत्कट शाक ये नहीं खाने। ठीक है, जो उत्कट माने जो उत्तेजित करते हैं, सेम है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी बातें अलग तरीके से कही है। और योगाभ्यास के प्रारंभ में गोरक्षनाथ के शब्दों में कहा है कि अग्नि का सेवन, स्त्री संग और लंबी यात्रा, ये तीनों छोड़ देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, कि गोरक्षनाथ के अनुसार हठ प्रदीपिका में क्या बातें कही गई है, क्या कहा गया है कि अग्नि नहीं सेकना, क्योंकि योगी जो होता है उसमें अग्नि ऑलरेडी इतनी होनी चाहिए, कहते है ना, तत्व अग्नि तत्व कहता होना चाहिए इतना कि उसे ठंड में भी गर्मी सर्दी ना लगे। ठीक है, तो अग्नि सेवन नहीं करना, स्त्री संग नहीं करना, और लंबी यात्रा जो है, लंबी यात्रा क्योंकि इससे कहते बात आदि बढ़ सकती है, तो इतनी याद ऐसा नहीं चलना, इतना नहीं करना चाहिए। तो ये चीज कही। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हैरान करने वाली लगेगी कि दुर्जन स्थान, ये कॉमन चीज है, अग्नि सेवन, यात्रा, ये तीनों बता दी ऊपर। प्रातः स्नान नहीं करना और उपवास नहीं करना, इंपॉर्टेंट। प्रातः स्नान योगी को मना किया गया है। क्यों मना किया गया है, क्योंकि योगी को सुबह सुबह प्रैक्टिस करनी होती है। अगर वो प्रातः स्नान कर लेगा तो अब सुबह भर दिन भर हो सकता है उसका मन करे कि अब नहाना नहीं है, तो ऐसी प्रैक्टिस मैं ना करूं जिससे मैं मिट्टी में हूं, है ना।
प्रैक्टिस करने का मन नहीं करेगा, वो लिमिटेड प्रैक्टिस करेगा, तो प्रातः स्नान इस चक्कर में भी मना किया। और भी इसके अनेक कारण हो सकते हैं क्यों मना किया, वो तो गोरक्षनाथ जी ही जाने, रियल में हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि ये कारण हो सकता है। जैसे हम सुबह सुबह प्रैक्टिस नहा लेंगे, तो क्या हम सेम प्रैक्टिस कर पाएंगे जो हम नॉर्मली करते हैं? नहीं हो गई, है ना। तो कहने का मतलब प्रातः स्नान मना किया गया है प्रत्येक हठ योगी ग्रंथ में। हठ योग का जो भी ग्रंथ है, जो आपके सिलेबस में, फिर मैं दोहराता हूं, जो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, उन सभी में प्रातः स्नान मॉर्निंग, है ना, जो है स्नान जो है उसको मना किया गया है। और उपवास माने खाली पेट रहना, व्रत आदि, उसको भी मना किया है। उपवास को, उपवास माने खाली पेट रहना। क्या होगा, क्यों मना किया है? क्योंकि जब योगाभ्यास करता है साधक, तो उसमें जठराग्नि अति प्रबल होती है। और उपवास क्यों होता है? उपवास नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। किसके लिए होता है? ताकि रोग न आए आप में, है ना। परंतु जो योगी है उसकी तो जठराग्नि इतनी ज्यादा तेज है कि उसको उपवास की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर करेगा तो उसका शरीर जो होता है, जो जठराग्नि है उसके शरीर को जला देगी, भस्म कर देगी अंदर ही अंदर, है ना, सुखा देगी शरीर को। तो इसलिए उपवास को मना किया है। तो उपवास और प्रातः स्नान मना किए गए हैं, ये नहीं करने हैं। प्रातः स्नान नहीं करना है, उपवास भी नहीं करना है हठ योगी के लिए। ऐसे कहते हैं, ऐसे काय क्लेश माने शरीर को कष्ट देने वाले कार्यों को छोड़ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट इसका यहां से प्रश्न आता है। फिर है पथ्य। अपथ्य बताएं। अपथ्य मीन्स जो पथ आपको नहीं चलना है, अपथ, जिस पथ पर नहीं जाना है। पथ्य मीन्स जो पथ है, जिस पथ पर जाना है, माने जो खाना है आपको, है ना, जिस रास्ते पर आपको चलना है। क्या क्या चीजें हैं? गोधूम, शाली, यव, षष्ठी, शोभन। गोधूम, शाली, यव माने जौ, षष्ठी माने चावल, साठी चावल जिनको बोलते हैं, शोभन अन्न माने अच्छे शोभा देने वाले अन्न माने सुपाच्य अन्न। सिंपल शब्दों में हम कहें तो सुपाच्य अन्न। क्षीर माने दूध, आज्य माने घी, खंड माने देसी खांड, नवनीत, ये शब्द एज इट इज पूछा गया था एग्जाम में, काफी बार पूछा जा चुका है। नवनीत का अर्थ क्या होता है ना, पंजाबी में तो बोलते हैं नवनीत को, और एक नाम भी होता है बच्चे का, है ना, नवनीत। तो नवनीत क्या है? मक्खन को है, ठीक है। मक्खन कौन सा? जब हम दूध दही बना लेते हैं दूध से, और दही जब बनता है, दही को जब हम मथते हैं तो ऊपर जो क्रीम टाइप में आ जाती है जिसको आप देखते हैं, उसको हम मक्खन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आता है कच्चा घी जिसको बोल देते हैं कई बार, तो मक्खन, ठीक है, उसे नवनीत बोला जाता है। अब एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पर, हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले, ये हठ प्रदीपिका के अनुसार इनमें से पथ्य आहार कौन सा है? ऑप्शन नवनीत दे सकता है या मक्खन दे सकता है। मक्खन दे देगा तो समझ जाएंगे कि हाँ मक्खन खाना चाहिए, घी दूध या दूध से बनी हुई वस्तु तो खानी ही चाहिए हमेशा ही। परंतु नवनीत वर्ड जो देता है तब आपको पता नहीं चलता, तो इसलिए ध्यान रखना नवनीत का अर्थ ही होता है कच्चा घी अथवा मक्खन, ठीक है। नवनीत जो है पथ्य आहार में रखा गया है, क्लियर। फिर है सीता माने मिश्री, ये सीता वर्ड भी ध्यान रखना और मिश्री भी ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जामिनर हिंदी वर्ड दे दे मिश्री, हो सकता है सीता दे दे, तो दोनों ध्यान रखेंगे। माने शहद, शुंठी माने सूखी हुई अदरक सौंठ जिसको हम बोलते हैं, पटोल माने परवल, पटोल शाक, ठीक है। और फल बोले गए हैं, फल जितने भी हैं, और 5 प्रकार के शाक बोले गए हैं। मुद माने मूंग बोला गया है ना। और यमिंद्र पथ्यम माने जो यम इंद्र, जो इंद्र के लिए पथ्य आहार है। इंद्र किसका देवता है? वर्षा का, माने वर्षा का जल, है ना, वर्षा का जल भी पथ्य आहार है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं सारे के सारे, एक एक चीज यहां से पूछी जा सकती है आपसे, ध्यान रखें। यव का अर्थ जो होता है ये ध्यान रखेंगे, नवनीत का अर्थ मक्खन होता है, बाकी सारे कॉमन चीजें। देखो शुरुआत में बता दी कि मिताहार क्या है, मीठा खाना और सुस्निग्ध खाना, चिकना खाना। तो चिकनाई के लिए क्या होता है? दूध के जितने ही प्रोडक्ट है वो चिकने होते हैं ना, तो दूध के जितने ही प्रोडक्ट आपको लगभग खाने हैं खट्टे को छोड़ करके, क्योंकि खट्टा नहीं खाना। लस्सी खट्टी होती है दूध का प्रोडक्ट, बाकी चिकने होते हैं। दूध भी अपने आप में चिकना है, खाना है। हाँ पंचशाक बता रहा हूँ शिखा जी, एक मिनट। आज्य जो है, घी जो है, वो भी चिकना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अब इसके और नवनीत जो है मक्खन भी चिकना होता है, क्योंकि ये तो खाना था। अब मीठा कहा, है ना, सुश्रित मधुरहार, मधुर कहा, मधुर में माने मीठे में, खांड भी मीठी होती है। चीनी नहीं कही है यहाँ पर, देखना ध्यान से, टेबल शुगर जिसको हम बोलते हैं। मिश्री भी कहा है खाने के लिए, शहद भी कहा है, क्योंकि उस टाइम जब स्वात्माराम जी बुक लिख रहे थे तो चीनी का आविष्कार नहीं हुआ था, चीनी बनी नहीं थी, है ना, शक्कर आदि बनते थे तो उन्होंने वो रख दिया। तो ध्यान रखना है चीनी नहीं है इसमें मीठे में, क्लियर। और बाकी शोभन जो भी है अन्न आदि है वो खाने चाहिए, क्लियर है। हाँ, उत्कट शाक माने जो उत्तेजना उत्तेजित करते हैं, माने इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं लहसुन आदि प्याज आदि जो ये उत्तेजना
उत्तेजना पैदा करते हैं शरीर में, वो नहीं खाना चाहिए। पंच शाकों में क्या कहा गया है? 5 शाक होते, देखो स्वात्माराम जी ने कुछ नहीं बोला है। 5 शाक क्या बताए गए हैं? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, मेघनाद, मेघनाथ रावण का भाई नहीं है, मेघनाद एक नाम होता है जड़ी बूटी का, मेघनाद और पुनर्नवा। ठीक है, ये है, इनके हिंदी में कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है ना? तो जो भी आप देखते हो इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं, बस आपको अभी ध्यान जो रखना है, इन पांचों के नाम याद रख सकते, रख लीजिए, पक्की यहां से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पांचों के नाम हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने नहीं बताए हैं। क्लियर? हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी इन पांचों का नाम नहीं बताते, फिर भी हल्का सा आप इन पांचों का एक बार नाम देख लेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है बाहर से जो टच करती है चीजें वो भी आ जाती है। तो यहां पर अब ये ध्यान देंगे कि ये पांचों क्यों बताए गए, पांचों शाक कहते आंखों के लिए हितकारी है। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि स्वामी स्वात्माराम के अनुसार आंखों के लिए हितकारी कितने शाक बताए गए हैं? 1, 2, 3, 4 या 5? तो 5 शाक। ठीक है, कितने? 5 शाक। यहां पर वर्ड लिखे ना, पंचशाकम, है ना? शुंठी, पटोलक, फल आदि पंच शाकम, ये यहां देख सकते हैं आप नीचे। ठीक है, सबसे नीचे आप श्लोक में देखिए, पंच शाकम, 5 प्रकार के शाक बताए। किसके लिए इंपॉर्टेंट बताए? आंखों के लिए, आईज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बताए। कौन कौन से? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा। आगे देख सकते हैं, यहां पर मैंने डिस्क्राइब किया। तो सर नवनीत को दोबारा एक्सप्लेन करना, विजेंद्र मेला जी। नवनीत मीन्स जो कच्चा मक्खन, उसको नवनीत बोलते हैं। ठीक है, दही से जो हम मथ लेते हैं, ठीक है, जिसको आप आजकल हम दुकान से खरीद के लाते हैं, बटर, है ना, जिसको हम बोल देते हैं इस तरीके से। हालांकि बटर और मक्खन में काफी भेद है। तो विजेंद्र जी, आप तो ग्रामीण इलाके से हैं और आपके तो घर में भैंस है, आप तो समझते हैं इन चीजों को, है ना? तो विजेंद्र जी भैया किसान परिवार से हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सरसों का साग भी उत्कट शाक है क्या? अब मैं स्वामी स्वात्माराम जी की नजरों में है ये केवल। ठीक है, और वैसे भी हम खाते हैं तो हमें एहसास हो जाता है। नॉर्मली सरसों का साग पचता नहीं है किसी को भी, हमें भी नहीं पचता, हम यंग हैं फिर भी नहीं पचता। इसकी रियलिटी आप सभी को पता होगी, है ना? अच्छे पूरी तरह से पचता नहीं है। अब स्वामी स्वात्माराम जी ने क्यों इसे मना किया है, वो उनका दृष्टिकोण है। बाकी ये हम कह सकते हैं कि ये आसानी से पचने वाली चीजें, सरसों का साग आदि। ठीक है सर, हरी सब्जियों को क्यों अपथ्य में रखा गया है? हरी सब्जियों में अब क्यों रखा है, क्यों, इसका कुछ कह नहीं सकते हम, है ना? कारण इसका कुछ नहीं कह सकते गुंजन जी, रखा है बस इतना हमें। क्योंकि देखो, स्वामी स्वात्मानंद जी जब बुक लिख रहे तो लिख दी उन्होंने, है ना? तो बहुत सी चीजें अकारण है, अगर उनका हम तर्क खोजेंगे तो उनके तर्क हम गलत दे सकते हैं, जिसके कारण बुक का जो उद्देश्य है वो गलत हो सकता है। ठीक है, परंतु जब मैं स्वामी जी कोई ब्रह्मचारी देखता हूं तो वो तो सब कुछ खा रहे होते हैं, बट अगर ये बात मैं कह दूंगा तो इसके भी अर्थ गलत निकल सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब वो चीजें समझदारी के साथ, जैसे आप नेट जेआरएफ का पेपर देंगे तो आपकी समझदारी भी आपके साथ होनी चाहिए, वहां पर रटी रटाई चीजें नहीं काम आती, समझदारी भी आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप पेपर को सोल्व कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये राधिका जी ने कहा है कि तो ज्यादा साग खाने से बढ़ जाता है। ठीक है, और वैसे भी सुपाच्य नहीं है वो। हाँ, पूजा जोशी जी बहुत बढ़िया, पूनम, पूजा जोशी, नवनीत बटर। ठीक है, आयुर्वेद में भी बताया गया है। ठीक है सरिता जी, चलिए आगे चलते हैं। योगियों के लिए उपयुक्त आहार कैसा होना चाहिए? कहते हैं पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध माने गाय घी से चुपड़ा हुआ, धातुओं को पोषण देने वाला। 7 धातु होती है, धातुएं कितनी होती है? 7। सातों धातुओं के नाम याद होने चाहिए, यहां से प्रश्न आ जाता है कई बार। हालांकि आयुर्वेद का है, आयुर्वेद वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, सभी को पता ही होगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये कितनी है? 7 धातुएं। क्रमानुसार पूछा जाता है बहुत सी बार कि सातों धातु बनने का जो क्रम है वो क्रम बताइए आप। ठीक है, क्या क्रम है? रस पहले बनता है, सबसे पहले भोजन को मथा जाता है शरीर के अंदर, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, फिर मज्जा और फिर अंतिम धातु, पुरुषों में शुक्र और स्त्रियों में रज बनता है। इस धातु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, हमें जीने के लिए। अगर ये जो रस से शुक्र तक हमारा बनता है, इसको हम किसी तरीके से भी मिसयूज या कोई भी
किसी भी तरीके से पुरुष या स्त्री के द्वारा किया जाता है तो शरीर में विकृतियां दिखाई देने लगती है और जीवन में विकृतियां दिखाई देती है ना। शरीर में नहीं दिखाई देंगी तो जीवन में विकृतियां दिखाई देने लगती है। और ये गहरा विज्ञान है, तो इसीलिए योगाभ्यास जरूर करें और थोड़ा अपने सभी के सभी धातुएं जो है उनको बैलेंस रखने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये तो अलग है। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि सातों धातुओं का क्रम ध्यान रखना है सबसे पहले। तो अभी तो जीवन के अभी हमारे पेपर के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। मनोभिलाषितम माने मनो अच्छा लगने वाला भोजन। अब देखिए योगी के लिए कहते हैं मन को अच्छा लगने वाला भोजन भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, है ना। और ये अब ये नहीं कि मन को हमारे कुछ और अच्छा लग रहा है, बट योगी के लिए बात कही है कि मनोभिलाषितम माने मन को अच्छा लगने वाला भोजन, है ना, जो मन में एक देखते ही भूख पैदा कर दे कि हाँ अच्छा सुपौष्टिक भोजन बना हुआ सुमधुर, है ना, तो वो भोजन होना चाहिए। तो इस तरीके से तो पुष्टि कारक पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित, कहता है ऐसा भोजन योगी को आचरण करना चाहिए माने खाना चाहिए। ठीक है, योगी के लिए भोजन क्या कहा, पुष्टिकारक। सेम बात आगे मिताहार की ही परिभाषा एक तरह से देखे तो हम, है ना। तो मिताहार की परिभाषा और योगियों के लिए उपयुक्त भोजन दोनों चीजें अलग अलग बताइए, बट उनका अर्थ सेम है, ये ध्यान रखेंगे। फिर यम बताए हैं 10। महर्षि बात करें, महर्षि पतंजलि की बात करें तो वहां पर अष्टांग योग बताया गया, सब परिचित है आप सभी योग सूत्र में। अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग। अष्टांग योग में क्रमानुसार बताया गया है 8 अंग, यम नियम आदि सब बताया गया है। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न पूछ लेते हैं किसी बच्चे से, कोई इंपॉर्टेंट यहां पर है तो बच्चे। कार्तिका के जी, लिंटा चौधरी जी, हठ प्रदीपिका में कौन सा योग बताया गया है? गुलाब जामुन नहीं है मोहित जी, हठ प्रदीपिका चतुरंग योग। हाँ गुड, वेरी गुड, ओके। हाँ, तो हठ प्रदीपिका में कौन सा योग है, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो देख लेंगे। चतुरंग योग बताया गया हठ प्रदीपिका। कौन कौन सा? आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। ठीक है, हाँ ओके गुड। तो नाद, ये 4 हो गए। क्रम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आसन, कुंभक, मुद्रा और नाद, ये 4 अंग बताए गए, चारों को ऐसे ही याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जो चीज सीरीज में याद रखनी होगी वो सीरीज में ही याद रखेंगे आप हमेशा, है ना। तो यम और नियम, हठ प्रदीपिका में भी यम नियमों का वर्णन है, परंतु स्वतंत्र रूप से वर्णन नहीं है उनका, वैसे ही स्वामी स्वात्माराम जी ने अलग से एक्सप्लेनेशन कर दी है। कुछ पुस्तकें जो पुरानी है उनमें आपको यम और नियम का सूत्र जो श्लोक है सॉरी वो नहीं मिलेगा, बट जो नई बुक आई है स्वामी स्वात्माराम जी की या इंग्लिश जो वर्जन है ना स्वामी स्वात्माराम जी के श्लोकों का दीपिका का, उसमें ये श्लोक ऐड किए गए हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो पुरानी बुक है उसके सबसे नीचे जब हम देखते होते हैं पेज नीचे लाइन लगी और सबसे नीचे हम देखेंगे तो वहां पर भी ये श्लोक हमें मिल जाता है ना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्यम क्षमा धृति दया आर्जो मिताहार शौचम च यमादश। तो ये 10 यम माने गए हैं। प्रत्येक ग्रंथ किसको छोड़ करके? योग सूत्र को छोड़ करके। योग सूत्र को आप छोड़ दीजिए, छोड़ देना है इसको, ना। इसको इसमें कितने यम नियम बताए गए हैं? यम और नियम इसमें कितने बताए गए हैं? इसमें 5 और 5 बताए गए केवल, इसमें भी 5 5, है ना। कौन कौन से? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यम ये बताए गए। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधारानी यम, ये नियम बताए गए हैं योग सूत्र में, है ना। हम बात कर रहे हैं हठ प्रदीपिका या अन्य ग्रंथों की। जिस भी ग्रंथ में योग सूत्र को छोड़ करके, ध्यान देंगे मेरी बात को सुनेंगे, योग सूत्र को छोड़ करके जिस भी ग्रंथ में यम और नियमों का वर्णन किया गया है, योग सूत्र को छोड़ करके जिस भी ग्रंथ में यम और नियमों का वर्णन किया गया है उन सभी में, ठीक है, कितने हैं? 10 यम है, 10 ही नियम है। ध्यान देंगे बात को, आपके सिलेबस में चाहे वो उपनिषद हो, चाहे हठ योग का ग्रंथ हो, चाहे कोई और पुस्तक हो, योग सूत्र को छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग योगा यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो भी पुस्तकें बताई गई है और जिनमें भी यम नियम का कहीं वर्णन है तो उनमें 10 यम, 10 ही यम है, 10 ही नियम है हर पुस्तक में। केवल और केवल योग सूत्र है जिसमें 5 यम है, 5 नियम है। क्लियर हुई ये बात? ये ध्यान रखना है, ठीक है।
ओके ठीक है गुंजन जी, तो क्लियर, समझ में आ गई बात। तो नए बच्चे भी ध्यान देंगे, ये गुंजन जी और मोहित जी हमारे प्राचीन स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, तो ये मजाक करते रहते हैं ग्रुप में, ठीक है, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, तो योग सूत्र में यम भी 5 है, नियम भी 5 है। आपकी सिलेबस में यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा जो सिलेबस आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, उसमें जो भी बुक लिखी गई है, उपनिषद आदि जो भी लिखा गया है या कोई हटियों का ग्रंथ है, अगर उनमें यम नियम कहीं हमें देखने को मिलता है कहीं भी, पहली बात तो सभी में है नहीं, अगर कुछ ग्रंथों में मिलता भी है तो उनमें 10 ही यम है, 10 ही नियम है, और वो 10 यम नियम कौन से हैं, ये सेम है, तो इसलिए इनको रट्टा मार लीजिए एज इट इज, एज इट इज रट्टा मार लीजिए इनको, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, रट्टा मार लीजिए, एक बार रट्टा मार लीजिए का सपोज आपको यम नियम याद हो गए। और यहां से काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यमों को क्रमानुसार रखें, फला फला बुक के अनुसार यमों को क्रमानुसार रखें, या हठ प्रदीपिका के अनुसार, कैसा भी क्रम भी लगभग सभी बुक में सेम है, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्रम भी सेम है, सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो बात मैंने समझाई है मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यम नियम केवल और केवल योग सूत्र में 5-5 है, अन्य जो भी ग्रंथ आपके सिलेबस में शामिल है और उसमें अगर कहीं यम नियम की बात आती है, पहली बात तो सभी में है नहीं, फिर भी अगर किसी किसी ग्रंथ में यम नियम की बात आती है तो सभी में 10 ही यम है, 10 ही नियम है, और सीक्वेंस भी ये सेम है। तो इस सीक्वेंस को आप इस श्लोक को याद कर लीजिए, आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगी, ठीक है, और सभी ग्रंथों की सीक्वेंस भी लगभग यही है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे किसी भी ग्रंथ में यम नियम आए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, इन 10 को रट लेना है। पर फिर आगे बात करते हैं नियम की। नियम की अगर हम बात करते हैं तो नियम योग सूत्र में फिर हमने बात की यम में भी श्रेष्ठ, वाह पूजा जी बहुत बढ़िया, पूजा जी ने पढ़ा है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। नियम, नियम योग सूत्र में कितने हैं, अभी हमने बात की, योग सूत्र में कितने हैं, 5 नियम है। बाकी कोई भी ग्रंथ आ जाए, आपसे पूछा जाए कि उस फलाना ग्रंथ में कितने नियम है ना, एग्जाम में आ गया, और सपोज आपने एक बार में सोच लिया कि पढ़ भी नहीं रखा, हठ प्रदीपिका के अलावा पूछ लिया त्रिशिकी ब्राह्मण में कितने हैं, है ना, उसमें कितने कितने हैं, तो ऐसे पूछ लिया, तो कितने होंगे, यही नियम होंगे, 10 होंगे। मैंने पहले क्लियर कर दिया, योग सूत्र को छोड़ करके जितनी भी बुक है सभी में यम भी 10 नियम भी 10, क्लियर है, सबको कॉमन याद रहेगी। और कौन से हैं, यही सेम है, ये सेम, बस हल्का चेंज हो जाता है। जैसे कहीं पर आप देखेंगे ईश्वर पूजन यहाँ लिखा है, कहीं पर आपको लिखा जाएगा हरि आराधना, है ना, और हरि का मतलब क्या होता है, हरि का मतलब भी हम ईश्वर ही समझते हैं, है ना, तो माने ईश्वर पूजन, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बट आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी ना सब्जेक्ट के प्रति, तो आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे उसको। तो इसीलिए कॉमन सेंस आपको साथ में रखनी है आपकी 24 घंटे हमेशा, है ना, जीवन में भी, एग्जाम में भी, और अब यहां भी, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं नियम क्या क्या है। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, री माने लज्जा, मति माने बुद्धि, और यहां पर ये बहुत सी पुस्तकों में ये श्लोक जो है तप दिया गया है यहाँ पर, तो तप नहीं है, ये जप है, ठीक है, आप ठीक कर लेंगे इसको, ये जानबूझ करके ऐसा लिखा है, तप नहीं है जप है ये, ठीक है, तो जप, ठीक है, क्योंकि तप पहले आ गया ना एक बार, यहाँ जप है, तो पुस्तकों में आप ठीक कर लेंगे अपने, अगर वहां मिस प्रिंट हुआ है तो मुझसे। और हुतम माने हवन आदि बात कही गई है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर नियमों में थोड़ा सा दिक्कत है कि ये जो हुतम है यहाँ पर इसको व्रत भी कहा गया है कुछ कुछ बुक में, तो वो मैं आपको जब हमारी जरूरत होगी हमें तब हम उसको देख लेंगे, ठीक कर लेंगे। नियम मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, नियम और मैं बता देता हूँ एक बार। अहिंसा, यहाँ पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जवम माने सरलता, आर्जव का अर्थ क्या होता है, सरलता, ये ध्यान रखेंगे, मिताहार और शौच, ये 10 यम है और 10 ही नियम है, ये बात क्लियर हुई। और अंत में श्रेष्ठता क्रम, इसी के साथ में हमारा आज फर्स्ट उपदेश जो फर्स्ट यूनिट है हठ प्रदीपिका का, एग्जाम के दृष्टिकोण से यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा दृष्टिकोण से 100% कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर फर्स्ट यूनिट में कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा अच्छे से, ना ही आज तक आया है ना ही आगे आएगा, कम से कम 2-3 साल तक तो नहीं आएगा। आगे अगर और गहराई में उतर गए यूजीसी नेट जेआरएफ वाले एग्जामिनर, है ना, तो आ सकता है, अभी तक तो नहीं आएगा, ठीक है, 2-3 साल। तो हाँ, श्रेष्ठता क्रम, तो यमेश्विव मिताहार, कहता सभी यमों में जो श्रेष्ठ अगर हम देखें तो मिताहार है, सभी नियमों में अगर हम देखें श्रेष्ठ तो अहिंसा है,
सभी आसनों में अगर देखें श्रेष्ठ तो सिद्धासन है, अभी हम बात कर चुके पहले। सभी कुंभकों में अगर हम देखें तो श्रेष्ठ कौन सा है? केवली कुंभक। सभी मुद्राओं में अगर हम श्रेष्ठ देखें तो कौन है? खेचरी मुद्रा। सभी प्रकार के लय, लगभग सपाद कोटि लय बताए गए हैं, माने 1.25 करोड़ लय बताए गए, 1.25 करोड़। मैथमेटिक देखे तो 1.25 करोड़ के समथिंग, ठीक है, इतने बताए गए हैं। कहते उनमें श्रेष्ठ कौन है? नाद श्रेष्ठ है। क्लियर है? तो ये आ सकता है आपसे श्रेष्ठता के आधार पर मिलान करना भी आ सकता है। एक तरह से अलग अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे एक बार प्रश्न आया था कि नियमों में सबसे श्रेष्ठ नियम किसे कहा गया है? अहिंसा। अब यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, सभी बिल्कुल कड़क हो जाइए, है ना। अहिंसा, मिताहार, ध्यान देंगे, है ना सभी। यमों में श्रेष्ठ क्या है? मिताहार, पूजा जी, है ना, और अन्य विद्यार्थी गण में ध्यान देंगे कि सभी यमों में श्रेष्ठ कौन सा है? मिताहार। और सभी नियमों में श्रेष्ठ कौन सा है? अहिंसा श्रेष्ठ है। क्लियर है? सब नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा है, सब यमों में श्रेष्ठ मिताहार है। अब मैं पीछे लेकर के चलता हूं आपको, है ना, तो ध्यान रखेंगे मिताहार और अहिंसा श्रेष्ठ थे। तो क्या आपको यहां पर नियमों में क्या पूछा गया था? नियमों में क्या है? अहिंसा, है ना, ये दिख रहा है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। तो क्या नियमों में कहीं अहिंसा का वर्णन भी है? अहिंसा 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 यहां कहीं भी नहीं है। तो मतलब क्या है? नियमों में अहिंसा है ही नहीं, फिर भी कह दिया कहता अहिंसा श्रेष्ठ है, तो डाउट आता है। तो इस डाउट के लिए बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि ये यम नियम जो है स्वामी स्वात्माराम के नहीं है, किसी और ने बता दिया, या ये सूत्र श्लोक कहीं का, ऐसा बोलते हैं। बट हमें उधर उसमें राजनीति में या उन बातों में हमें नहीं फंसना। हमें हमेशा याद रखना है कि यमों की बात की जाएगी तब हम उत्तर देंगे, क्या देंगे? मिताहार श्रेष्ठ, हमेशा ही। नियमों की बात की जाएगी, चाहे ये मिसप्रिंट हो चाहे कुछ हो, नियमों की बात की जाएगी तो क्या कहेंगे? अहिंसा श्रेष्ठ। ठीक है, ध्यान देंगे अहिंसा और मिताहार दोनों के दोनों यमों में है। फिर भी हमसे जब एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि नियमों में श्रेष्ठ बताइए तो अहिंसा रहेगा हमेशा, और यमों में श्रेष्ठ पूछेगा तो मिताहार रहेगा, चाहे किसी भी बुक के अनुसार पूछे। क्लियर है? इसमें ध्यान देंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यमों में भी श्रेष्ठ मिताहार और नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा। तो ये डाउटफुल सिचुएशन है, बट इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। बुक में क्योंकि ऐसा प्रिंट हुआ है ना। अब क्यों प्रिंट हुआ है ये, इसकी कोई कारण नहीं है हमारे पास, है ना, और कारण खोजेंगे तो हम शायद अपने जो सही रास्ता है उससे भटक जाएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब हमारा आज का समय भी हो चुका है। तो अब जो नए बच्चे आए हैं, कल काफी बच्चों ने ज्वाइन किया, तो उन बच्चों की मैं प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूं।